हेलो बच्चों, आज देखिए हम इलास्टिसिटी के ऊपर कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या वीडियो बनाएंगे? इसमें आज हम आपको ज्ञात करके बताएंगे वर्क डन इन ए स्केचिंग ए वायर। एक वायर में कितना वर्क डन होगा जब हम उसको किसी फोर्स से खींचते हैं, और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की है। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो उसमें बल लगाते हैं, और बल जब लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर इकट्ठी होगी स्ट्रेच। अब एनर्जी कितनी होती है? U बराबर होती है 1/2 गुणे वॉल्यूम गुणे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमें इस फार्मूले को ड्राइव करना है। क्या करना है? U बराबर 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। वायर का वॉल्यूम कितना होगा? वायर का वॉल्यूम जानते हो, अगर उसकी एरिया आप क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू एल। एंड स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस जानते हो क्या होता है? आपको पता ही होगा। स्ट्रेन का सब स्ट्रेस भी बता चुके हैं, स्ट्रेन भी बता चुके हैं क्या चीज़ होती है। आज पोजेंस रेशियो। स्ट्रेस जानते हो F/A होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन डेल्टा L अपान कैपिटल L, मतलब पूरी लेंथ में कितनी इसने इंक्रीज की है, उसे कहते हैं स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो, ये देखो बताएंगे अभी हम। और हम इसका जो फार्मूला है U एनर्जी, U बराबर 1/2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन को हम एक एनर्जी स्प्रिंग वाली एनर्जी से भी ज्ञात करके दिखाएंगे, जो बहुत जल्दी लग जाएगा। स्प्रिंग की एनर्जी से भी निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। अब हम आपको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है आपको। अगर नहीं जानकारी है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो 3 बातें हम बताने जा रहे हैं ये वाला फार्मूला ड्राइव करने के लिए। पॉइसन रेशियो क्या होता है, और इसी फार्मूले को हम स्प्रिंग की एनर्जी के द्वारा कैसे दिखाएंगे बना करके, ठीक है। बिगाड़ते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके वीडियो पर आ जाए, आपके मोबाइल पर आ जाए। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए। फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियरिंग में भी काम आता है, IIT JEE में भी काम आता है, और नीट की परीक्षाओं में भी फिजिक्स कंपलसरी है। फिजिक्स के बिना आप नीट को निकाल नहीं पाएंगे, ना IIT एंट्रेंस में ही आप सफल हो पाएंगे। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए हम आपको एनर्जी का फार्मूला निकाल दिखाएंगे, और पॉइसन रेशियो क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बिगाड़ दें। अब फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। कौन फार्मूला है? U बराबर पोटेंशियल एनर्जी, U बने पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब देखिए, आप यंग मॉडुलस का फार्मूला देखा होगा आपने, तो Y बराबर होता है F/A इंटू डेल्टा L इंटू L। ये आपने यंग मॉडुलस का सूत्र देखा होगा। अभी हम पीछे एपिसोड में बता चुके थे, पीछे वीडियो जो बनाया था उसमें हमने बताया था कि गामा बराबर होता है, इसको गामा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको Y का भी नाम देते हैं, यंग्स मॉडुलस। F गुणे L अपान A इंटू डेल्टा L। F अपान के A क्या होता है ये तो फिर बता दें आपको, ये कहलाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? F अपान A, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और स्ट्रेन क्या होता है? आप देखिए, स्ट्रेन होता है जितनी लंबाई में वृद्धि हो गई, यानी डेल्टा L अपान L। जो प्रारंभिक लंबाई में उसमें स्ट्रेस, बल लगाने से कितना स्ट्रेस हुआ, कितना बढ़ा, उसे कहते हैं डेल्टा L अपान L। इसको कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। ये कहलाता है स्ट्रेन। तो Y बराबर किसके होता है? स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस अपान कार्ल स्ट्रेन,
स्ट्रेन लिख देंगे यहाँ पर। अब हम चाहें तो स्ट्रेस का मान निकाल लें, तो स्ट्रेस बराबर ही हो लिख सकते हैं, स्ट्रेस बराबर, अभी हम इसका यूज करेंगे ना इसलिए हम बता रहे हैं आपको, बाई स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस का सूत्र भी बन गया, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। अब इसके अगर इससे चाहे इस फार्मूले से एफ का मान भी निकाल सकते हैं, तो एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपान एल, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। ये भी एफ ज्ञात हो सकता है। अभी हम इसकी यूज करेंगे जब हम वर्क डन निकालेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस में एफ यहीं रखा जाएगा और डिस्टेंस को हम dx मान लेंगे, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे, फिलहाल इसको उतारने के लिए आराम रहेगी। तो एफ बराबर होता है बाई ए डेल्टा एल अपान कैपिटल एल, ये हमारा एफ का मान हो गया। अब ये भी देख लीजिए, स्ट्रेस बराबर होता है बाई स्ट्रेन, यहाँ लिख लीजिए आप, स्ट्रेस बराबर होता है बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बराबर होता है बाई स्ट्रेन, इतना समझ गए। अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, अब बिगाड़ दें इसको। ठीक, अब देखिए कैसे एनर्जी ज्ञात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो हमने लिखा था, इसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारा एक क्लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, अब क्लैंप के द्वारा हमने एक वायर को बांध दिया है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इस वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एल है। क्लैंप कर दिया और नीचे से जब फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाएंगे तब ये बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा। फोर्स पहले यहाँ लगाएंगे, थोड़ी लगाएंगे, फिर और टाइट होती चलेगी, बढ़ती बढ़ती, फोर्स एकदम रेगुलर एक से नहीं रहेगी। फोर्स पहले धीरे धीरे लगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, तब ये बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसकी एरिया कितनी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लंबाई कितनी एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, यानी इसकी वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। ये वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी, इसका वॉल्यूम, इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल। अब इससे इस वायर को हमने स्केच किया, कैसे स्केच किया देखिए, स्केच के करने के बाद में दूसरा चित्र बना रहे हैं, ये हमने स्केच किया इसको, ये स्केच करने के बाद लंबाई इसकी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई यार लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ की लंबाई बढ़ गई डेल्टा एल, क्योंकि लंबाई एल थी पहले, ये लंबाई कितनी थी, एल लंबाई थी। अब इसको डेल्टा एल की वृद्धि हो गई, ये लंबाई बढ़ गई। कैसे बढ़ी, फोर्स लगाया तब। जब फोर्स लगाएंगे तो जरूर बढ़ेगी लंबाई, क्योंकि इसके गुण होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस वायर की प्रॉपर्टी होती है, जब इसको फोर्स लगाओगे ये बढ़ेगा, चाहे वायर बढ़े या रबड़ बढ़े या कुछ भी बढ़े, बढ़ेगा ये जरूर। अब मान लीजिए इसका हमने वर्क डन, यहाँ पर जो फोर्स लगा कर हमने इतनी लेंथ बढ़ा दी है, तो इसमें एक एनर्जी, जब हमने बल लगाया तो एनर्जी इसके अंदर हुई। अगर इसको एनर्जी थी, कैसे मालूम हो इसके अंदर एनर्जी है, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये पुनः इस स्थिति में आ जाएगा, ये डेल्टा एल खत्म होगा, इतना आ जाएगा। अगर इसको खींच करके छोड़ दें तो तुरंत आ जाएगा, अगर खींचा रहेगा तो इसके अंदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर एज्यूम है। अगर इसको छोड़ देंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके स्प्रिंग छोटी हो जाएगी। तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल, चूँकि फोर्स हमने रेगुलर लगाया, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स कैसा है, इसमें वेरिएबल फोर्स है। जब इसमें फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगाया था, वेरिएबल फोर्स आप जानते हैं, शुरू में कम है, फिर बढ़ता और बढ़ाना पड़ता है, इसको कहते हैं वेरिएबल फोर्सेस। जब कभी वेरिएबल चीज़ का हम मान ज्ञात करते हैं तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर चाहें तो इसको फोर्स यानी वर्क डन निकाल लें, एफ इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा एल लिख दें, है कि नहीं। जब ये चूँकि वेरिएबल फोर्स है इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा एल नहीं, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। इसका वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे फिर देखिए, मान लीजिए हम तीसरा एक बना रहे हैं, बीच में ये लेंथ है एल, ठीक है, इसकी लेंथ लंबाई कितनी है एल, और मान लीजिए हमने इसको ज्ञात करने के लिए एक्स डिस्टेंस पर फोर्स निकाला, कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर फोर्स ज्ञात कर लेंगे। और वर्क डन कितना निकालेंगे, वर्क डन थोड़ा और बढ़ा लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई हम डी एक्स
क्या लंबाई रख लें, डी एक्स रख लें। अब डी एक्स टू एक्स, एक्स पर फोर्स निकाल करके वर्क डन डी एक्स डिस्टेंस पर और निकाल लें। मतलब डिस्टेंस इसको खींचा हमने, पहले हम एक्स पर फोर्स निकाल लेंगे और खींचेंगे तो डी एक्स पर वर्क डन निकाल लेंगे कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कम करेंगे, अब तुम जानते हो वर्क डन बराबर किसके होता है। अब क्योंकि ये वर्क डन इसमें एक्स के ऊपर किया गया वर्क डन, अभी हमें पूरा इस पर नहीं किया, एक्स किया, ऐसे वर्क डन निकाल के टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन पर। तो डी डब्ल्यू वर्क डन, छोटा वर्क डन हुआ है इसलिए हम इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे, एफ इंटू डेल डी एक्स, ये हो गया वर्क डन। ठीक, एफ इंटू डी एक्स, डी डब्ल्यू इसका निकाल लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा वर्क डन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एल, डेल्टा एल तक का वर्क डन ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए डी डब्ल्यू बराबर, एफ का मान रखिए, एफ का मान अभी निकाल चुके थे यंग्स मॉडुलस में, जो वाई बराबर होता है एफ अपान ए डेल्टा एल अपान एल होता है, सूत्र होता है, ये सूत्र लिख रहे हैं, इससे कोई यूज नहीं। अब ये निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे तो एफ एल बराबर हो जाएगा बाई ए डेल्टा एल, ये लिखा हमने, ये तो अपने याद करने के लिए लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, क्या लिखेंगे, वाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वाई है मॉडुलस यंग्स मॉडुलस, ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल को हम एक्स मान लेंगे, ये एक्स है ना डेल्टा एक्स, इससे हम निकाल लें ना, फोर्स इसका निकाल लें, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपान पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है एल इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेकर के डेल्टा एल तक, 0 टू डेल्टा एल तक। ठीक, डेल्टा एल तक बिगाड़ दें इसको। अब देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे आगे, अभी देखो शौक बता रहे हैं, यानी डब्ल्यू बराबर, ये डब्ल्यू वर्क डन हो गया, यानी 0 टू डेल्टा एल बाई ए एक्स अपान एल डी एक्स, ये बनाओ। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन के अनुसार सॉल्व कर लीजिए। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बाई ए अपान एल, ये कॉमन आ गया, कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट में कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, 0 टू डेल्टा एल एक्स डी एक्स हो गया। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स का होता है एक्स बाई ए अपान एल, इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीग्रेशन करना है, 0 टू डेल्टा एल तक का करना। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, देखिए डब्ल्यू वर्क डन बराबर वाई ए अपान एल अपान 2 बाहर के लिए, 2 बाहर आ गया, क्या बनेगा अब इसमें, एक्स स्क्वायर 0 टू डेल्टा एल कर दीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वाई ए अपान 2l, यहाँ क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा वर्क डन बराबर बाई ए अपान 2l इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा। अब इसको वर्क डन एक एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/2 पहले कर लीजिए, 1/2 वाई ए अपान एल, वाई ए अपान एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल का ऊपर और एल का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब इधर बिगाड़ दें, इधर हम बिगाड़ सकते हैं। ठीक, अब हो जाएगा U बराबर 1/2 वाई ए अपान एल, वाई ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिख दीजिएगा,
ये वाला, ये वाई हो गया, ए हो गया, एल हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, एल हो गया। अब डेल्टा एल अपान एल स्क्वायर, यानी डेल्टा एल अपान एल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से U बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 वाई, यहाँ पर ए एल को क्या कहते हैं, ये वॉल्यूम है। क्या हो गया, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम इनटू वाई। और ये क्या है, ये गामा है, गामा हो गया, ये वाई गामा उतार दिया। डेल्टा एल अपान का स्टेन, ये क्या चीज़ है, स्टेन, स्टेन स्क्वायर, ठीक है। अब एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 इंटू वॉल्यूम बाई स्टेन, क्या लिखेंगे, बाई स्टेन इंटू स्टेन, दो बार है ना, इसमें डबल स्क्वायर था, दोनों अलग अलग कर दिया। अब इतने का मान होता है स्ट्रेस के बराबर होता है। तो U बराबर 1/2 गुणे वॉल्यूम गुणे स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन, ठीक है। ये हमने फार्मूला आपको ड्राइव कर दिया, ठीक है। एनर्जी बराबर 1/2 इंटू वॉल्यूम गुणे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए, इसको फार्मूला ड्राइव कर दिया, आप इसको उतार लें, ठीक है। इधर लिखे दे रहे मैदान में, एनर्जी बराबर 1/2 इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक, करेक्ट। ये हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी गेन की उसने वायर ने, वो हमने ज्ञात कर दिया। अब इस एनर्जी को हम स्प्रिंग मेथड से भी ज्ञात कर सकते थे, बहुत जल्दी निकलेगा, स्प्रिंग मेथड से भी निकाल सकते थे। स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी गेन, स्प्रिंग भी इस प्रकार कार्य करता है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी गेन करने की क्षमता होती, क्या होती है, के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये स्प्रिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी गेन बाई स्प्रिंग, ये स्प्रिंग्स ने भी एनर्जी गेन की है। तो इसको हम लगा सकते थे एनर्जी का फार्मूला लगा करके। अब देखिए, इसमें आप जानते हो स्प्रिंग में क्या होता है, एफ आर बराबर होता है के डेल्टा एक्स, ये सूत्र होता है। एफ आर बराबर होता है, ये स्प्रिंग का सूत्र है स्प्रिंग में। और तुम्हारे इसमें क्या सूत्र होगा, इसमें सूत्र होता है एफ बराबर बाई ए डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एक्स नहीं डेल्टा एल अपान एल, ये सूत्र होता था। अब इसको कंपेयर कर सकते थे, ये हमारा अपने ये वायर का हमारा सूत्र है, ये वायर का सूत्र है, और ये स्प्रिंग का सूत्र है। इसमें के का मान कितना निकले, के बराबर होता है के ए वाई ए अपान एल, और डेल्टा एक्स जगह पर डेल्टा एल लिख दीजिए, डेल्टा एक्स जगह पर हम डेल्टा एल लिख देंगे, ठीक है। के तुलना, दोनों की तुलना कर देंगे हम, दोनों की तुलना में के क्या होगा, के का मान निकलेगा इतना, ये के का मान आ गया, ठीक। इससे हम निकाल सकते हैं, स्प्रिंग से भी निकाल सकते हैं। फिर से देख लीजिए स्प्रिंग कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग का सूत्र क्या होता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी का सूत्र होता है वो U बराबर होता है 1/2 के इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ठीक। और एनर्जी के लिए, और इसके लिए सूत्र, इसमें फोर्स कितना होता है, एफ आर एनर्जी के लिए फोर्स कितना होता है, फोर्स बराबर होता है के इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है फोर्स। ये किसका होता है फोर्स, एनर्जी में, स्प्रिंग का फोर्स ये। और इसमें जो वायर में फोर्स लगा था, वायर में कितना होगा, वायर में फोर्स, वायर में होता है फोर्स एफ बराबर वाई ए इंटू डेल्टा एक्स, वाई ए एल अपान
अपान एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे यंग मॉडुलस निकाल y बराबर होता है एफ अपान ए इंटू डेल्टा एक्स अपान एल होता है ना, तो इस तरीके से। तो एफ कैसे निकालते थे, एफ बराबर होता है बाई ए डेल्टा एक्स अपान डेल्टा एल अपान डेल्टा एल अपान एल, यही तो होता था। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर डेल्टा एल कर दीजिए। ठीक, बाई ए डेल्टा एल अपान एल। अब इसके सारे दोनों की तुलना कर दीजिए, दोनों की तुलना करके अगर के का मान निकाल लें, इसके तुलना करने पर बाई कंपेयरिंग कंपेयर कर दीजिए, बाई कंपेयर कर दीजिए, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा वाई ए अपान एल, ये के बराबर हो गया। और डेल्टा एक्स जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स जगह पर लिख देना है हम आपको डेल्टा एल। ये कंपेयर करके ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, माना जाएगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे इसके अंदर, के की जगह इतना लिख दीजिए, डेल्टा एक्स जगह पर डेल्टा एल। ये एनर्जी ऑफ वायर, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी वायर की निकलेगी 1/2, के की जगह लिख दीजिएगा वाई ए अपान एल, यानी गामा ए अपान एल। ठीक, वाई ए अपान एल के की जगह लिख दिया, और डेल्टा एक्स जगह पर डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 वाई ए अपान एल। अब इसमें दोनों में एल का डिवाइड कर दीजिए, एल टू एल से, तो क्या बन जाएगा, वाई ए यहाँ पर एल आ जाएगा, और ये बन जाएगा डेल्टा एल अपान एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 1/2 बाई ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर एल मिलकर एल स्क्वायर इसमें आ गया, ये हो गया वॉल्यूम, और ये बाई इंटू स्टेन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाई स्टेन का होल स्क्वायर। अब यूनिट होगा 1/2 इंटू वॉल्यूम, बी को कहते हैं वॉल्यूम, और बाई स्टेन क्या होगा, इंटू बाई स्टेन इंटू स्टेन, दोनों को स्टेन का अलग कर दीजिए। अब ये बाई स्टेन को मतलब क्या होगा, स्टेस, तो U बराबर 1/2 इंटू वॉल्यूम इंटू स्टेन की जगह स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन। ठीक, ये देखा फार्मूला निकाल दिया हमने। ठीक है, स्प्रिंग मेथड से भी निकला है, स्प्रिंग जो एनर्जी गेन की थी वही फार्मूला लगा करके हम वायर की भी एनर्जी गेन एनर्जी को भी ज्ञात कर सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, बिगाड़ दें अब इसको। अब हम चलेंगे पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, बिगाड़ दें इसको। थर्ड आता है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ये क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, मान लीजिए हमने एक ये वायर है, ये वायर, ये वायर, इसकी लेंथ कितनी L है, इसकी लेंथ है L है, और इसको फोर्स नीचे लगा दिया गया F, तो क्या हुआ है, नीचे खींचेगा, और खींचने से क्या होगा, पतला हो जाएगा, ये इसका रेडियस कम हो जाएगा, ये खींचेगा। यहाँ जब लगाएंगे बल तो क्या होगा, ये आपस में खींचेगा, यहाँ पर फोर्स लगाया था F, और ये कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो गई, डेल्टा L हो गई। पहले कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक L थी। ठीक है, अब इसकी वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L। तो इसमें स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस निकालिए पहले। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस एफ स्ट्रेस होता है एफ अपान ए, इसमें बल लगाया आपने एफ, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हुआ? डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ। क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपान एल। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ एल इतना। इसके बाद में देखिए जब हम इसको इसमें रखेंगे तो रेडियस में भी कमी आएगी। कैसे रेडियस में कमी आएगी? जैसे मान लीजिए पहले बालून ये था, ये हमारा था इस तरीके से था, बड़ा था, और जब इसको हम खींचेंगे तो ये खींच जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका रेडियस कम हो जाएगा, इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो रेडियस कितना कम हो गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? डेल्टा आर, इतना कम हो गया डेल्टा आर। तो ये लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? इसमें लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा? लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन कितना होगा? डेल्टा आर अपान आर, ये लेटरल स्ट्रेन हो। चूँकि ये कम हुआ है इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि इसका लेटरल, ये पहले रेडियस आर था पूरा, यहाँ से आर था, यहाँ पर रेडियस पूरा आर था, अब इतना कम हो गया, इतना रह गया। अब तो इतना अंतर कितना आया? डेल्टा आर का, डेल्टा आर कम हो जाएगा। अब इसका रेडियस कितना कम हो गया? डेल्टा आर, लेकिन लेंथ भी डेल्टा एल बढ़ गई। लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा एल। तो दोनों में स्ट्रेन हुआ, लंबाई में भी स्ट्रेन हुआ और इसका लेटरल स्ट्रेन भी हुआ और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दो स्ट्रेन निकले। ठीक है, समझ गए? तो इसमें हम सूत्र मान रख देंगे। पॉइजन रेशियो क्या होता है वो बता देंगे आपको। पॉइजन रेशियो होता है गामा बराबर होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन अपान लेटरल स्ट्रेन, या हम इसको कहेंगे पहले लेटरल स्ट्रेन ऊपर लिख दें, बाद में लॉन्गिट्यूडिनल लिख दें। ऐसा नहीं होता, ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल यानी गामा बराबर होता है, ऊपर रहेंगे लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो गामा बराबर होगा, लेटरल क्या हो गया? माइनस डेल्टा आर अपान आर, और लॉन्गिट्यूडिनल कितना हो गया? डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, माइनस डेल्टा आर अपान आर इंटू डेल्टा एल इंटू एल बराबर हो गया माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा एल इंटू एल अपान आर। ये हमारा निकला पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, ठीक है, बिगाड़ दें। देखिए अब हमने इस वीडियो को बनाया, अगला वीडियो फिर बताएंगे हम आपको इस इलास्टिसिटी में हीट का क्या, हीट से क्या परिवर्तन होते हैं, हीटिंग करने से क्या परिवर्तन होंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।